नमस्कार। आज हम रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है किसी भी स्लिप पर वो क्या होता है, वो होता है T इक्वल टू के आर टू एस ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। यहाँ पर आर टू क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, एस जिस स्लिप पर आपको टॉर्क निकालना है, ई टू क्या है, रोटर का वोल्टेज, और एक्स टू क्या है, रोटर का इंडक्टिव इम्पीडेंस। अब स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एस इक्वल टू अपन 1 रख देते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या आया, के आर टू ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो सिंपली अपन ने क्या किया, एस की वैल्यू इसमें 1 रख दी। अब फुल लोड टॉर्क टी एफ एल, तो टी एफ एल निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपन एस की जगह क्या लिखेंगे, एस एफ एल, यानी कि जब मोटर फुल लोड स्पीड पर चलती है, जब उसको अपन फुल लोड लगा देते हैं तो उसको उस समय पर जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर एस की जगह सिंपली क्या रखना है, एस एफ एल रखना है। तो टी एफ एल क्या हो गया, के आर टू एस एफ एल इंटू ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एफ एल स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। अब मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करेंगे अपन, अब ये क्या है, फुल लोड टॉर्क है, ये क्या है आपका फुल लोड टॉर्क है। इसमें के और R2 और E2 ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो टॉर्क है, यानी कि अगर अपन इसी चीज को देख लें तो ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम जब होगा जब एस आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस टू स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर। जैसे ये जो वाला रिलेशन है इसको ही ले लें, तो ये जो चीज है ये मैक्सिमम होगी तब जाके टॉर्क फुल लोड है। यानी कि इसको अपन रीअरेंज कर लें, यानी कि इसको ऊपर नीचे S2 से डिवाइड कर दें, तो R2 क्या अपॉन आर टू स्क्वायर अपॉन एस प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, एक एस इससे कट जाएगा, ये जब मैक्सिमम होगी। इसको अपन रीअरेंज कर लें, यानी कि इसमें अपन ने क्या किया, R2 अपॉन अंडर रूट एस का होल स्क्वायर प्लस x2 अंडर रूट एस का होल स्क्वायर सिंपली, और इसको का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें अपन, यानी कि इसमें अपन माइनस 2R2 अपॉन अंडर रूट एस इन x2 अंडर रूट 2s ऐड माइनस कर दें और इतना ही अपन इसमें ऐड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो चीज है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, R2 अपॉन अंडर रूट एस माइनस x2 अंडर रूट एस का होल स्क्वायर प्लस 2R2 x2। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होगी, यानी ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू मिनिमम हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू मिनिमम हो। यानी कि ये चीज मिनिमम हो नहीं सकती, जीरो हो नहीं, यानी कि ये जीरो, यानी कि ये जीरो हो नहीं सकती क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी है। तो इसके लिए एक ही कंडीशन बचती है कि ये चीज क्या होगा कि जीरो हो, ये जीरो, और इसका मतलब R2 अपॉन अंडर रूट एस माइनस x2 अंडर रूट एस शुड बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और R2 अपॉन अंडर रूट एस इक्वल टू x2 अंडर रूट एस ये बराबर हो, यानी कि R2 इक्वल टू क्या हो, एस x2। अब ये जो S है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पे S क्या हो जाएगा, SM हो जाएगा, यानी कि वो स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त होता है वो SM हो जाएगा, यानी कि SM की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R2 अपॉन x2। ये है स्लिप जिस पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, वो स्लिप जिस पर टॉर्क की वैल्यू, यानी कि अब इस चीज को अपन इस वाले उसमें रखेंगे। तो जब इसको इसमें रखेंगे यानी कि S की जगह क्या रखना है अपन को, R2 अपॉन x2। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा आपका के ई स्क्वायर अपॉन 2x2। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो गया, और जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, R2 अपॉन x2।
अब इसमें जो दो चीज देखने को मिल रही है हमें, इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और इंडक्टिव इम्पीडेंस के ऊपर। इंडक्टिव इम्पीडेंस जितना कम होगा मैक्सिमम टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन स्लिप जो है वो रोटर रेजिस्टेंस और X2 दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर जो स्लिप आती है वो दोनों के ऊपर है, यानी कि जो मैक्सिमम जो स्लिप है, यानी मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप है वो किसके, R2 के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब R2 को अगर अपन चेंज कर दें तो SM भी चेंज हो जाएगा। अगर SM को स्टार्टिंग में अपन 1 रख दें, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में 1 रख दें, तो R2 को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है ये अपन का स्पीड कंट्रोल में काम आता है। क्लियर। अब अपन रिलेशन लेते हैं मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में। तो अपन जैसे फुल लोड टॉर्क क्या होता है, के R2 SF E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर X2 स्क्वायर, और मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, के ई स्क्वायर अपॉन 2 X2। इन दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दें, इसको और इसको, तो टी एफ अपॉन टी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, के एस एफ, यानी कि इसको रख दें, इसमें के से कट जाएगा और E2 से स्क्वायर से E2, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 2SF R2 X2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर X2 स्क्वायर। इस पूरे ऊपर नीचे अपन किससे X2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसको X2 स्क्वायर से डिवाइड करते ये X2 और ये एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2SF R2 अपॉन X2, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अगर पूरे को डिवाइड करें तो R2 अपॉन X2 का होल स्क्वायर प्लस SF, ये कट गया इससे। अब ये जो चीज है R2 अपॉन X2, यहाँ पर ये R2 अपॉन X2 और ये भी R2, इसको अपन क्या रख सकते हैं, SM रख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 2SM SF अपॉन SM का स्क्वायर प्लस SF का स्क्वायर, यानी कि अब इसमें क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को SM SF से डिवाइड करते हैं, ऊपर को भी करते हैं नीचे को भी करते हैं, तो क्या होगा 2SM अपॉन SF प्लस SF अपॉन SM। तो ये रिलेशन हो गया आपका फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम लोड टॉर्क में। अगर अपन SF की जगह 1 रख दें तो ये फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन SM अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन SM। तो इस तरह से अपन इसमें अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क। धन्यवाद।